हेलो मैं स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो आज मैं जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि मुझे कॉलेज से बुलावा आया है। कॉलेज वालों ने मुझे बुला रखा है कुछ काम के लिए। मेरी जो वेबसाइट होती है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और हमारा लास्ट सेमेस्टर है तो उससे सही करना पड़ेगा, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं जा रही हूँ अभी कॉलेज और कल मेरा पेपर है, कल मेरा लास्ट पेपर है और उसके बाद मैं घर चलाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज, तो जल्दी से मैं तैयार होती हूँ और आपसे बातें भी करती रहती हूँ। और दूसरी चीज, मैं पता है अमीर हो चुकी हूँ, इसका आपको शॉर्ट देखने को जरूर मिलेगा, बट मैं अपनी अमीरी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो अमीरी। असल में ये मेरी अमीरी नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे लिए लेके आई थी ये उसकी अमीरी है। तो हम लोग जैसे कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि हम गए थे संडे मार्केट, तो वहां मतलब मेरी फ्रेंड जब मिलने आई थी तो वो मिलने ये लेके आई थी, उसके घर पे आए हुए थे, पता नहीं कहाँ से आए हुए थे, तो वो मिलने ये लेके आई थी। तो ये है अवकाचो। आपको तो पता ही होगा अवोकाडो, हम इतने अमीर हैं, हम बस अवोकाडो ही खाते हैं। तो मैंने इसके लिए गरीबों वाला देखो अमीरी एक ही चीज में आ सकते हैं, दूसरी चीज में नहीं आ सकते। मैंने ब्रेड मंगाया क्योंकि ये ब्रेड मुझे आज के लिए खाना है, कल तो मैं चले जाऊंगी तो ये ब्रेड सूख जाएगा। तो इसलिए ये छोटी सी गरीबी है हमारे पास, मैंने छोटी सी ब्रेड मंगाई है, क्योंकि ये शायद अवोकाडो टोस्ट की बनता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी खाया नहीं है जिंदगी में। मैंने कहा ये क्या लेके आई है, और मुझे पहली बार पता चला। मुझे लगता था कि अवोकाडो जो होता है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है, तो मैं कह रही तो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। मुझे नहीं पता था भाई, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में। और हाँ, मैंने अभी तक जैक फ्रूट भी नहीं खा रहा, बल्कि मेरे बच्चों ने खा लिया है। तो चलिए जल्दी से तैयार होते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी जाना है अब कॉलेज को। तो मैं लगाई हूँ मॉइस्चराइजर और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जा रही हूँ कल को अपने घर। भाई मैं कब गई थी लास्ट? अप्रैल में, मई मैं अप्रैल में गई थी, हाँ अप्रैल में गई थी, तो मई जून अप्रैल में मैं 2-3 दिन के लिए गई थी, क्योंकि ईद का टाइम था, तो वही 2-3 दिन के लिए गई थी। उससे पहले मैं जनवरी में गई थी, जनवरी में मतलब वापस आई थी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने बाद मैं अपने घर जा रही हूँ। और भाई साहब, और अभी भी ईद है, 7 तारीख को ईद है, आपको पता ही होगा। तो भाई बहुत टाइम हो गया मुझे जाए हुए, और अब मैं लगा लूंगी सनस्क्रीन। तो जी यहाँ लगा लिया है मैंने अपना क्या सनस्क्रीन। अब मैं लगा लूँ अपना काजल और मुझे फटाफट तैयार होना है भाई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आके मुझे पढ़ना भी है, क्योंकि शायद कल को भी हमारा कुछ एक प्रोग्राम है, मीटअप है, पता नहीं क्यों मीटअप रख रखा है। तो ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि मीटअप होगा हमारा, कॉलेज वालों ने हमें मीटअप रख रखा है, ऐसे खबर आई है, अभी पूरा कंफर्म तो नहीं है मीटअप होगा। तो भाई मुझे पढ़ना भी है, मैं क्योंकि मैं तो एक दिन पहले पढ़ने वाली हूँ, पर अभी दिन हो चुका है, मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। ठीक, बस यार जल्दी से मेरा काम हो जाए और मैं जल्दी से करके काम वापस आ जाऊँ, मुझे ज्यादा देर कॉलेज में नहीं रुकना। और ऊपर से अभी लंच टाइम हो जाएगा, तो फिर तो मेरा काम होने से रहा। वैसे टाइम कितना हो गया भाई? मेरा लास्ट दिन है और मैंने सोचा था कि अपने कॉलेज की पूरी अच्छी तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगी, ये करूंगी, बट मैं नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि भाई इतना ज्यादा रश होता है कॉलेज में, मैं इतनी कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं घुस घुस के अपने मुंह में जाके वीडियोस बनाऊं। अब जो मेरे जो फ्रेंड है प्रिया प्रियांशी, उन लोगों ने जो मुझे हिम्मत दिया कि मैं उनके सामने भाई कैमरा लेके कभी भी आ जाते हैं, वो लोग भी मेरे ब्लॉग में कभी भी आ जाते हैं। तो भाई अब मुझे हिम्मत मिली है, बट पहले तो ऐसा भी नहीं था, मैं वीडियो बनाती थी और किसी को पता भी नहीं रहता था कि हाँ भाई मैं वीडियो बनाती हूँ। जब से प्रिया प्रियांशी ने, भाई वो लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं, मेरी इतनी वीडियोस में उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया ना, क्या बताऊं। आधे से ज्यादा कंटेंट वो देते हैं मुझे। आखिरी टाइम पे दोस्त अच्छे मिल गए मेरे को, वुड टच वुड टच। तो जी मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद बाल हाल बना के फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है, बाय। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम पे, यहाँ का काम निपटा दिया, बहुत टाइम लग गया है, तो बहुत दिमाग भी ख़राब कर दिया मेरा सपने। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे आप नहीं मिलना चाहते वही इंसान सामने से आ जाता है। मेरे वही सब मेरे सामने आ गए जिसने मुझे काटा कई बार। अब हम चलते हैं घर को, ठीक है। मुझे फैल तो नहीं गया।
तो जी स्पार्कल्स, मैं आ चुकी हूँ घर घर जैसे तो जी स्पार्कल्स, मैं आ चुकी हूँ अब घर, और आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। तो मैं आ चुकी हूँ घर, मेरा काम हो चुका है कॉलेज से। और आज मैं कॉलेज को देख रही थी ना भाई, मैं छोटी छोटी जगहों पे जा रही थी, जैसे कि जहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में हम लोग वॉशरूम जाते थे, ठीक है। तो उसके बाहर से मतलब वो है, सीढ़ी है, ठीक है, नीचे को जाने की। और वहां से ठीक सामने एक पेड़ है जिसमें वो होती थी, गिलहरियां होती हैं, ठीक है। तो गिलहरियां होती नहीं है, मतलब गिलहरियां रहती थी। तो भाई उस पेड़ को मैंने देखा और मुझे ऐसा हो रहा था ना कि भाई शायद परसों से मैं ये पता नहीं कब देखूंगी, कब मेरा ऐसा होगा कि मैं उसे कब देखूंगी। उसके बाद फिर जो है मैंने वो किया, क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद मैं टीचर्स के कैबिन में जा रही थी, क्योंकि मुझे ईआरपी का काम कराना था, तो मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर से मिलना था। तो ऐसा हो रहा था क्योंकि उनको भी काम करना था, तो इस कैबिन में थे, उस कैबिन में थे। तो मैं जहां जहां जा रही थी वहां वहां मुझे लग रहा था अभी यार ये कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसे काम किया, तो उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे काम करते थे, प्रोजेक्ट के लिए ऐसे काम करते थे, हमारा सब्जेक्ट होता था, हमारे प्रैक्टिकल होते थे, उसके लिए हम काम करने जाते थे नीचे लैब्स वगैरह में। और मैं मैम लोगों को देख रही हूँ, क्योंकि उनको तो कोई फील नहीं हो रहा है, बट मुझे सब मुझे ये बोल रहे हैं लास्ट पेपर कब है बच्चा, लास्ट पेपर कब है? कल है मेरा लास्ट पेपर। और मुझे ऐसा हो रहा था ना कि यार लास्ट पेपर है मेरा, ठीक है, मैं जा रही हूँ इस कॉलेज को छोड़ के अब। तो उसके बाद फिर मेरी थोड़ी मैम लोगों से बात भी हुई, मैम लोगों से कि भाई, मैम लोगों ने मुझसे बोला कि भाई आगे का क्या करना है। मैंने कहा अभी तक तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। तब मैम लोग थोड़ा बोल रहे थे कि बेटा सोचो, क्योंकि आगे को एम.कॉम की पढ़ाई कर लो, क्योंकि भाई उसमें से मैंने एक भाई, मेरी डीन आज तक मेरी ऐसे कभी बात नहीं हुई उनसे, सिर्फ एप्लीकेशन साइन कराने के लिए कि मैम मुझे छुट्टी चाहिए तो मुझे एप्लीकेशन साइन कर दो, ऐसे करके उनसे ऐसे आज वो मुझसे प्रॉपर बात कर रही है, कर रही है कि वो मुझसे बोल रही है बेटा क्या प्लान है आगे का, एम.कॉम क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने बोला मैम अभी फाइनेंशियली ऐसा कुछ सोचा नहीं है, फाइनेंशियली थोड़ा आपको नीचे, तो कुछ सोचा नहीं है कि क्या करना है, ठीक है। तो मैम ने बोला बेटा देख लो। उसी से थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था कि एक मैम जो थी हमारी सीनियर थी, वो ने एम.कॉम किया था और हमें पढ़ाया था उन्होंने लास्ट सेमेस्टर में, सेवन सेमेस्टर में पढ़ाया था हमको उन्होंने, क्योंकि एक सब्जेक्ट लगता था उनका कि वो पढ़ाएंगे हमको, ठीक है। तो उन्होंने हमें पढ़ाया था, वो काफी अच्छी मैम थी। और उनका मतलब थोड़ा जो था बैकग्राउंड थोड़ा वैसा था कि उनकी शायद पापा की डेथ हो गई थी, या मतलब समथिंग किसी की तो डेथ हो गई थी, पापा की डेथ हो गई थी, उनके घर पे कोई कमाने वाला था नहीं, तो उनको वो जॉब भी करती थी और साथ ही साथ मतलब कॉलेज भी कर रही थी, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग कर रही थी। तो वो मेरे सामने आई हैं, ठीक है। उनने मुझसे बात करी, वो मुझसे मिली, हेलो संजना कैसी हो, मैं पहचान गई थी, मैंने बोला मैम आप। तो उन्होंने वो मुझे बता रही थी कि हाँ, मैंने कहा हो, तो उन्होंने कहा अभी तो यहीं पे थी, बट अब जयपुर जाने वाली हूँ, जयपुर में मेरी जॉब लगी है। मैंने बोला अच्छा। तो मैं जब भी मैम के ऑफिस गई तो मैम ने बोला कि तुम मैम ने देख लिया था कि हम लोग मिल रहे हैं, मैम को समझ आ गया था कि हम लोग शायद फ्रेंड होंगे या कुछ होंगे ऐसे करके। तो मैंने मुझसे पूछा तुम जानती हो? मैंने बोला मैम हाँ मैम, हम सीनियर थे तो हमें पढ़ाया था उन्होंने ऐसे करके, और वो मुझे जानती है ऐसे करके। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि कहाँ जॉब क्या करा है उसने? मैंने बोला हाँ मैम, शायद कुमनौसी से उन्हें एम.कॉम किया है। तो उन्होंने बोला हाँ भाई, कुमनौसी से उन्हें एम.कॉम किया है। उसके बाद तुम्हें पता है वो 60,000 रुपए उनको मिल रहे हैं, उनकी जॉब प्रोवाइड हुई है उनकी, और 60,000 तो शायद कट कुट के मिल रहा है, पीएफ वगैरह जो कट कुट के मिलता होगा, वो 60,000 मिल रहा है। मुझे बोल रहा है कि तुम भाई तुम मतलब लोग बच्चे जो है ना वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते चीजें, वो सोचते कि हाँ बीफार्म होंगे खत्म करो जॉब कर लो, तो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। तुम भी कर लो एक्सप्लोर ऐसे करके, चाहो तो तुम इंटर्नशिप भी करो, क्योंकि इंटर्नशिप कर लो या फिर जॉब कर लो, उसके साथ साथ तुम परस्यू कर लो। ये भी बोला मैंने कहा ठीक है देखते हैं क्या होता है अभी मेरा तो, क्योंकि मेरे पास ना कोई गाइडेंस नहीं है कि हाँ भाई मुझे जो जैसा होता है ना कि कुछ लोगों के पास ऐसे होते हैं, वो कहते हैं घोड़े कैसे लगा दो तो वो सीधे चलते रहता है, उसको पता होना चाहिए हाँ भाई मुझे ऐसे करना है। मेरा ये है कि सिंपल मुझे हॉस्पिटल जॉब करना है, ठीक है। या तो हॉस्पिटल जॉब या तो टीचिंग के लिए मुझे एम.कॉम करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के मैं अभी से कर सकती हूँ, ठीक है, अगर अभी मैंने कर लिया तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरे को तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं थोड़ा अपनी फैमिली से भी बात करती हूँ कि अगर हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ऊपर से रिजल्ट, सबसे मेन चीज है कि रिजल्ट देखना पड़ेगा कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसके बाद देखते हैं। बट मुझे आज बहुत ऐसे ओवरवेल्म फील हुआ कि हाँ भाई डीन मैम भी मुझे जानती है, सारी मैम लोग भी चाहती है कि भाई मैं कुछ करूँ लाइफ में, आगे बढ़ूँ, और मैं यहाँ पे पढ़ाई ही नहीं कर रही हूँ। तो कभी कभी ना मतलब मैं सोचती हूँ, मैं कभी कभी तो नहीं, बट अभी ये लास्ट का जब मेरा पेपर जो है वो बहुत खराब था ना, उसके बाद मैंने सोचना स्टार्ट किया। मैंने मजे मजे में ना अपनी ये जो 4 साल की जर्नी है एक तरीके से मैंने एंजॉय बहुत करी, बट जो मेन फोकस था पढ़ाई वो छोड़ दिया मैंने। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो पढ़ाई करी, थर्ड ईयर में आते आते मेरा पढ़ाई से बिल्कुल ही उठ गया दिमाग, ठीक है। मैंने छोड़ दिया पढ़ाई, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई थी बीच में, तो उस वजह से मैंने जो है छोड़ दी पढ़ाई करना, ठीक है। मैं मतलब कॉलेज तो जाती थी, पास भी हो जाती थी, ठीक है, पास भी हो रहे हैं ये वो, तो मैंने छोड़ दिया। बट अब जब ये लास्ट पेपर मेरा खराब गया ना, उसके बाद अब आज मेरा लास्ट पेपर है, ठीक है। तो मेरे दिमाग मतलब मेरा यही हुआ कि भाई मैं बोलूंगी अगर आप कोई डिग्री कोई भी चीज में अगर तुम पढ़ने जाते हो, ठीक है, तो प्लीज ये मत रखो कि हाँ ठीक है तुम्हें भाई एंजॉय करना है लाइफ को, तुम वो भी करो, बट पढ़ाई को भी एक चीज मान के चलो कि हाँ भाई तुम्हें पढ़ाई करनी, एटलीस्ट इतनी पढ़ाई तो करो कि हाँ भाई तुम्हारे मार्क्स अच्छा रहे, क्योंकि तुम्हारे पीछे जब पैसा लग रहा है ना तो उस चीज को तुम सोचो। और मुझे अब कुछ समझ में आ रही है ये चीज, अब जब मेरा कल लास्ट पेपर है, ठीक है, और वो भी वो कहते हैं ना कि ठोकर खाने से इस चीज से समझता है, तो मैं यही इसी वजह से मैं आगे को पढ़ाई नहीं करना चाहती कि भाई पता चला फिर मैं आगे की पढ़ाई परस्यू कर रही हूँ और उसके बाद क्या होता है मेरा कि मेरा फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और मैं जो हूँ बस यही चीज सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है कि क्या ही करना है, ये करना है वो करना है। तो
अभी तो फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, मैं क्या करूं। तो मैं थोड़ा रुकती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ। मुझे अभी 1 महीना मिला है, शायद जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो मैं सोचूंगी इस बारे में कि मैं क्या कर सकती हूँ। और 1 महीने में मुझे जो ठीक लगेगा, चाहे वो पढ़ाई लगेगी, चाहे वो जॉब लगेगी, चाहे फिर कुछ भी लगेगा, तो मैं उस चीज के बारे में सोचूंगी। तो आप लोग तो मेरे साथ हुई। तो अभी फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और मुझे इतने ढेर सारे कपड़े धोने हैं। तो बोल देती हूँ, नहाती हूँ, और उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। तो आपसे मिलेंगे आप कल को। कल को मेरा बहुत अच्छा ब्लॉग होगा, क्योंकि कल है हमारा क्या, कल है मेरा जो लास्ट डे कॉलेज में, लास्ट पेपर। तो मुझे पता है कि मैं बहुत इमोशनल होने वाली हूँ। ऊपर से कल हमें मीटिंग में भी बुलाया, मैम से पूछ रही है, डीन मैम से पूछ रही है, तुम्हारा नोटिस आया ना, कल तुम्हें मीटिंग में बुलाया है, मीटिंग में आओगे ना? मैंने बोला, यस मैम, पता है मुझे। डीन भाई यार, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सारी टीचर्स की। तो जैसे कुछ बच्चे उतना हाँ भैया ऐसे थोड़ी में जा रहे हैं, ऐसे खड़े, मेरे से नहीं होता। मैं वहाँ ऐसे ही खड़ी रहती हूँ, मुझे रिस्पेक्ट है तो मैं ऐसे खड़ी रहती हूँ। मुझसे मैम इतने प्यार से हंस के बात करती है कि बेटा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ये करो वो करो। मैम ने मुझसे बोला कि भाई हाँ ये है, क्योंकि मुझे सिग्नेचर करवाने के लिए डीन को बचाना पड़ रहा था। ठीक है, तो वो सब तो मुझसे बोल रही है कि बेटा ये करो वो करो। मैं जी, दूसरी जो मेरी कोऑर्डिनेटर मैम है वो भी मुझसे बोल रही है कि बेटा अच्छा अच्छा। और एक मैम है ज्योति मैम, जो बहुत अच्छी मैम है। ज्योति मैम बहुत ज्यादा अच्छी मैम है, मतलब हमारे कॉलेज की। उन्होंने ना मुझे, ज्योति मैम सेकंड मैम बहुत अच्छी मैम है, उन्होंने मुझे जो है ना बहुत बहुत मतलब क्या बोलूंगी मैं उनसे, अच्छे से सारी चीजें समझाइए, चाहे वो पढ़ाई में हो, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाता है। दूसरा कि अगर वो मतलब कुछ चीज ऐसे एडवाइस भी दे रहे हो ना, तो वो भी एडवाइस हमारे लिए बहुत अच्छी है। अभी मैंने देखा कि वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे थे भाई, बहुत कुछ। वो हर किसी को फोन करना हो गया, ये करना हो गया कि ये कैसे ठीक होगा, ये कैसे होगा, वो मेरे लिए कर रहे थे। तो भाई ये चीज देखी जाती है कि भाई एफर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम लोगों का भी। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ, और आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जो है कल के ब्लॉग में। और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहेगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।